सभी को मेरा नमस्ते। आप दूसरों में बदलाव तब तक नहीं ला सकते हैं जब तक कि दूसरे लोग खुद ना बदलना चाहें। यदि फिर भी आप दूसरे लोगों को बदलने का प्रयास करेंगे तो वो वही काम आपके पीठ पीछे करेंगे। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि दूसरों को बदलने में समय खराब करने के बजाय आप अपने आप को बदलने की कोशिश करें, बदलने का प्रयास करें। और जब आप अपने आप को बदलने का प्रयास करना शुरू करते हैं तब आत्मज्ञान आपकी सहायता करता है। यदि आप शरीर को देखें तो शरीर में ज़्यादा गति नहीं है, गति मन में बहुत ज़्यादा है। मन बड़ा गतिशील है। और अगर किसी को कोई विशेष बीमारी नहीं है, मानसिक बीमारी नहीं है, तो साधारणतः दुख हर वक्त ही लगा रहता है और अलग अलग तरीके का दुख लगा रहता है। एक विचार आया, दुख लाया, दूसरा भावना आई, दुख लाई, एक इंस्टिंक्ट आई, कोई स्वभावगत चीज आई, दुख लाई। इस प्रकार दुख बहुत तेजी से आता जाता रहता है मन में। तो कोई भी बाहरी मनोवैज्ञानिक आपके दुख का इलाज नहीं कर सकता। कोई बाहरी मनोवैज्ञानिक आपको हमेशा आपका दुख दूर कर पाए ऐसा संभव नहीं है। लेकिन आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने आपको एक अंदरूनी साइकोलॉजिस्ट दिया हुआ है। हम सब के अंदर एक अंदरूनी साइकोलॉजिस्ट है। बस उस अंदरूनी साइकोलॉजिस्ट के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो अंदरूनी साइकोलॉजिस्ट प्रशिक्षित नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको कोई दुख आया और आपने कहा भाई मैं बड़ा दुखी हूँ, तो आपके साइकोलॉजिस्ट ने जो है, अंदरूनी साइकोलॉजिस्ट ने आपको सलाह दी कि आप एक सिगरेट पी लीजिए। और बस आपने एक सिगरेट पी ली। तो जब आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट पीने के दुष्परिणाम आपको सामने आने लग जाते हैं। हाथ कांपने लग जाता है, भूख नहीं लगती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है और तमाम अन्य तरह की बीमारियां आ जाती हैं, एलर्जीज आ जाती। तो आपका जो अंदरूनी साइकोलॉजिस्ट है प्रशिक्षित ना होने की वजह से आपको ऐसी सलाह या ऐसा परामर्श देता है जिसकी वजह से आप जो है विरोधाभासी परिस्थितियों में फंस जाते हैं, दुष्परिणाम आपको झेलना पड़ता है। तो आपको क्या काम करना है? आपको अपने अंदरूनी साइकोलॉजिस्ट का या अंदरूनी मनोवैज्ञानिक का, जो ईश्वर की विभूति की तरीके से आपको दिया गया है, उसका विकास करना है, उसको प्रशिक्षित करने का काम करना है। अंदरूनी साइकोलॉजिस्ट को या मनोवैज्ञानिक को प्रशिक्षित करने की दृष्टि से एक आपका प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यदि आप ये जान पाएं कि आपका अहम कितना शक्तिशाली है, ईगो या अहम कितना शक्तिशाली है। याद रखिए, जितना ज़्यादा आपका ईगो या अहम शक्तिशाली होता है उतना ही अनजान लोगों के प्रति आपके अंदर स्वभावगत नापसंदगी होती है, इंस्टिंक्टिव डिसलाइक होती है। अनजान लोगों को आप उसी अनुपात में पसंद नहीं करते हैं जितना आपके अंदर आपका ईगो स्ट्रांग होता है या आपका जो अहम होता है जितना शक्तिशाली होता है, उसी अनुपात में अनजान लोगों को आप पसंद नहीं करते, इंस्टिंक्टिवली डिसलाइक करते हैं। स्वभावगत नापसंदगी आपके अंदर उनके प्रति होती है। तो ये जो शक्तिशाली ईगो होता है, इससे नुकसान किसे होता है? दूसरे को नुकसान होता है कि आपको नुकसान होता है? आपके अंदरूनी साइकोलॉजिस्ट को प्रशिक्षित करने की दिशा में यह स्पष्टता बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप ये जान लें कि आपका जितना शक्तिशाली अहम होगा उससे उतना ज़्यादा नुकसान आपको होगा, क्योंकि जितना शक्तिशाली आपका अहम होगा उतना ही ज़्यादा आप आहत होंगे, उतनी जल्दी आप आहत होंगे। और जितना ज़्यादा जल्दी आप आहत होंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर नकारात्मक विचार उठेंगे, क्योंकि आहत होने से ही नकारात्मक विचार उठते हैं। और जब आपके अंदर नकारात्मक विचार उठेंगे तो आपके अंदर नकारात्मक भावनाएं आएंगी और आप हमेशा नेगेटिविटी या नकारात्मक भावनाओं से घिरे रहेंगे। तो अपने अहम या ईगो के प्रति हमेशा सतर्क रहना, सजग रहना कि कहीं वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली तो नहीं होता जा रहा है। ये आपके इनर साइकोलॉजिस्ट या अंदरूनी मनोवैज्ञानिक के प्रशिक्षण की दृष्टि से उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम होगा आपकी तरफ से। दूसरी चीज़ ये है कि आपको हमेशा जीवन के बारे में स्पष्टता पैदा करने के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा, क्योंकि जितना आप स्वयं के भिन्न भिन्न आयामों के प्रति स्पष्टता रखेंगे उतना ही आपका ये जो इनर साइकोलॉजिस्ट है ये ट्रेंड हो जाएगा, उतना ही प्रशिक्षित होता जाएगा। हम लोग ये वीडियो सीरीज इसी दृष्टिकोण से बना रहे हैं ताकि आपका जो इनर साइकोलॉजिस्ट है उसको ट्रेनिंग दी जा सके, उसको प्रशिक्षण दिया जा सके। तो याद रखें, जितना आप अपनी समस्याओं का खुद इलाज कर पाते हैं, अपनी मानसिक प्रॉब्लम्स का, अपने मानसिक दुख का खुद इलाज करने में जितना आप सक्षम हो पाते हैं,
उतना ही आत्मज्ञान की दृष्टि से आपकी तरक्की होती जाती है। धन्यवाद।